नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर एक स्टूडेंट की लाइफ का अनचाहा मेहमान होता है। इमेजिन करो, रात के 2 बज रहे हैं, सामने किताबों का ढेर पड़ा हुआ है और आंखें जल रही हैं और फिर भी 3 चैप्टर बाकी हैं। सुना सुना सा लगता है। यही वो प्रेशर है जो स्टूडेंट्स की नींद चुराता है, मम्मी पापा को बड़े सपने दिखाता है और हमें सोचने पे मजबूर करता है। तो चलिए इस प्रेशर को फनी वे में और ढेर सारी सच्चाई के साथ समझते हैं। तैयार हो जाओ, ये सफर मसालेदार होने वाला है। इस कहानी में सबसे पहला कैरेक्टर हमारे सुपर हीरोज का है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो रोज किताबों की जंगल में युद्ध लड़ते हैं, कभी ग्रेड्स के लिए तो कभी सपनों के लिए। मम्मी पापा वो ड्रीम मेकर हैं जो अपने बच्चों को आइंस्टीन और कलाम बनाना चाहते हैं। बेटा डॉक्टर बनो, और अगर बेटे ने बोला नहीं मुझे तो डांसर बनना है, अरे बहुत फालतू बातें हैं, टाइम पास है। इस कहानी का अगला कैरेक्टर हमारे टीचर्स हैं, जो कि टास्क मास्टर हैं, जो होमवर्क और टेस्ट की बरसात करते हैं और कह रहे हो मानो कि सब कुछ बेकार है, पढ़ाई कर लो, जीवन स्वर्ग है। सोसाइटी और हमारे क्लासमेट ये ऑडियंस हैं। क्लासमेट कहते हैं अरे 95%, मेरे तो 98% आए हैं, और सोसाइटी तो उससे भी कई ज्यादा ऊपर है। सोसाइटी कहती है अरे पढ़ाई नहीं तो जिंदगी खत्म। तो ऐसी है हमारी कुछ कहानी, जिसका सारा बोझ हमारे सुपर हीरोज के ही कंधों पर है। वाह क्या बढ़िया कहानी है। हमारा सबसे पहला सवाल ये उठता है, ये एकेडमिक प्रेशर क्या भला है। देखो, आसान शब्दों में वो तनाव जो ग्रेड्स, स्कूल, एग्जाम और उम्मीदों से पैदा होता है। सुबह से शाम तक पढ़ो, फिर भी लगता है कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पड़ोसी का बेटा तो IIT में है और तुम बस 90% पर अटक गए। अरे 90% कम है क्या? और अगर 99% भी ले आए तो मम्मी पूछेंगी बेटा 1% कहाँ गया, जैसे मानो उस 1% में ही जीवन है। शॉकिंग फैक्ट सुनो, एक सर्वे के मुताबिक 60% से ज्यादा स्टूडेंट रोज पढ़ाई के तनाव में जीते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक तो मानो फ्री गिफ्ट्स हैं उनके लिए। फिर भी हम कहते हैं पढ़ो और ज्यादा पढ़ो। भाई ये लॉजिक आया कहाँ से आखिर? क्या ये प्रेशर नया है? बिल्कुल भी नहीं, दादाजी के जमाने में भी था, बस आज टेक्नोलॉजी ने इसे टर्बो मोड पे डाल दिया है। पहले बस अपने स्कूल में टॉप करना था और अब पूरी दुनिया से रेस लगाओ। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई जूम पर, टीचर चिल्लाते कैमरा ऑन करो और पढ़ाई करो। कोविड के बाद तो AI और सोशल मीडिया भी शामिल हो गए। सवाल ये है, क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई हमें खा रही है? हर देश की अलग कहानी है। साउथ कोरिया में 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स रोज स्कूल के बाद ट्यूशन जाते हैं। सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन, रात में होमवर्क। जिंदगी कहाँ है? एक एग्जाम में फेल हुए लगता है सब खत्म। अमेरिका के स्टूडेंट सेट एक्ट का एग्जाम सुनते ही पसीना छोड़ देते हैं। इंडिया में JEE नीट की जंग से लाखों लड़ते हैं, कुछ हजार जीतते हैं, बाकी सब सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा। फिनलैंड के स्कूल के दिन भी छोटे हैं, फिर भी वहाँ के लोग टॉप कर रहे हैं, और हम JEE की तैयारी में ही जान दे रहे हैं। क्या पढ़ाई वाकई में सब कुछ है? क्योंकि ये प्रेशर सिर्फ मजाक नहीं, सच में खतरनाक है। तनाव, डिप्रेशन यहाँ तक तो ठीक था, साउथ कोरिया में सुसाइड रेट तक बढ़ गई। एक चमकता हुआ दिमाग जो कुछ भी बन सकता है, वो सिर्फ उम्मीदों के बोझ के तले दब जाता है। वो सिर्फ नंबर नहीं, किसी का बच्चा है, दोस्त है, भविष्य है। क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चे सिर्फ नंबर लाने की मशीन बन के रह जाएं? थकान, बर्नआउट, सिरदर्द, समाज में खुशी का गायब होना, क्रिएटिविटी का लेवल कम होना, ये सब सिर्फ एकेडमिक प्रेशर की देन है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से एकेडमिक प्रेशर को खत्म तो नहीं लेकिन कई हद तक कम किया जा सकता है। आप लोग पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट रेस्ट। मम्मी पापा कितने नंबर आए की जगह पूछो आज बेटा तूने स्कूल में क्या सीखा। टीचर अपनी क्लास में पर डे डीप ब्रीथिंग करवाओ 2 मिनट। सोसाइटी यानी कि आप हर छोटे टैलेंट को सेलिब्रेट करो, सिर्फ टॉपर्स को नहीं। क्या आपने कभी सोचा है जो प्रेशर आपने झेला है वो अगली पीढ़ी ना झेले, उसे इससे दूर रख सकें? बस थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है। तो दोस्तों, अगली बार किसी परेशान स्टूडेंट को देखो तो उससे ये मत कहना कि भाई पढ़, उससे कहो तुम कर लोगे यार। आपके ग्रेड्स आपकी जिंदगी नहीं बनाते, आपकी खुशियां नहीं बनाते। पढ़ाई जरूरी है पर सेहत से बढ़कर नहीं। सोचो अगर आप खुश ही नहीं हो तो 100% का क्या मतलब। तो चलो इस दबाव को कम करें। असली खुशी नंबरों में नहीं,
एक खुशहाल जिंदगी में है। जय हिंद, जय भारत।